वेलकम टू अवर यूट्यूब नोटिफिकेशन चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका HCS का एग्ज़ाम है अभी 12 सितंबर को। ठीक है, तो उसका मतलब सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, ठीक है, कैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने एग्ज़ाम होते हैं, सिलेक्शन पैटर्न क्या रहता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्या रहती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। बिकॉज जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें नहीं पता होता कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन के रिगार्डिंग, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपका HCS का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें मतलब मोस्टली बहुत सारी आपकी वैकेंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट एक बार मैं कुछ एक वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पे बता रही हूँ। दी हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच जैसे SDM की जो आपकी पोस्ट रहती है, ठीक है। सेकेंडली डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, DSP की जो आपकी पोस्ट रहती है, यहाँ पे एक क्लास तहसीलदार, ठीक है, यानी कि ये जितनी भी वैकेंसीज है ये आपकी A ग्रुप की रहती हैं, ठीक है। तो A ग्रुप में जो है काफ़ी आपको क्वालिफिकेशन आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, स्किल्स वगैरह, देन ही आप जो है क्लेरिफाई कर पाते, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर्स, फूड सप्लाई ऑफिसर्स, तो जितने भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो A ग्रेड की जो भी पोस्ट रहती हैं उसके रिगार्डिंग हमें जो है HCS जो हमारा HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, HCS हरियाणा सर्विस सिलेक्शन, तो उनके उसमें जो पोस्ट होते हैं, ये मैं यहाँ पे आपको मतलब कुछ एक पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये जो पोस्ट होते हैं इनके रिगार्डिंग जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ऑब्वियसली जो है HPS की जो भी वेबसाइट है वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। तो ये पोस्ट होते हैं आपकी A ग्रेड की। सेकेंडली इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हो एजुकेशन एलिजिबिलिटी आपकी है, एक कैंडिडेट मस्ट बी ए ग्रेजुएट, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। अगर मतलब वो परजुइंग उसकी है ग्रेजुएशन देन भी वो अप्लाई कर सकता है, बट जब तक उसका मतलब कंप्लीट प्रोसेस होता है मतलब सिलेक्शन के, तब तक उसकी जो है DMC आ जानी चाहिए, ठीक है, देन वो अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द लास्ट ईयर, ठीक है, अगर वो अभी फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के तो वो अप्लाई कर सकता है, बट उसकी जो डिग्री है जब तक उसका एग्ज़ाम का जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसेस है तब तक उसकी डिग्री आ जानी चाहिए, देन वो एलिजिबल रहता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ग्रेजुएशन जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड जो आपकी एज लिमिट होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज फॉर वेरियस पोस्ट एक्सेप्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस एग्जाम बिकॉज द अपर एज लिमिट फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इज, तो इसमें काफ़ी मतलब हाई एज जो है 42 मैक्सिमम आपकी एज रहेगी, इसमें मिनिमम जो है वो आपकी 21 ईयर्स है, ठीक है। तो जो भी आपकी जितनी भी पोस्ट होती हैं HCS में उसमें आपकी मिनिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो जनरल कैटेगरी है उनकी मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स ओल्ड रहती है एंड जो मैक्सिमम है वो 42 ईयर्स, लेकिन 42 ईयर्स जो है वो हर आपकी सर्विस के लिए होती है, सॉरी हर पोस्ट के लिए 42 मैक्सिमम, बट एक्सेप्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर DSP पोस्ट, बस जो आपकी DSP की जो पोस्ट है उसकी आपकी मिनिमम तो 21 है बट मैक्सिमम इसकी आपकी ओनली 27 ईयर्स रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है, बाकी जितनी भी आपकी पोस्ट रहेंगी उनकी मिनिमम 21 मैक्सिमम 42 एज लिमिट रहती है, लेकिन DSP की पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स ओल्ड जो है आपकी एज लिमिट रहती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो द लोअर एज लिमिट इज 21 ईयर्स किसकी, DSP की, ठीक है, एंड द एज इज काउंटेड फ्रॉम जनवरी 1 ऑफ द एग्जाम ईयर, ठीक है। तो मतलब एज जो आपकी लिमिट है वो जिस भी ईयर में आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काउंट करनी है, ठीक है। अगर 2021 का जो आपका एकेडमिक सेशन एग्जाम का तो 1 जैसे 1 जनवरी 2021, अगर 2022 में है तो इस ईयर के अकॉर्डिंग जो है आपकी एज लिमिट 21 से 42 के नियर अबाउट होनी चाहिए, और DSP की आपकी जो है मैक्सिमम एज लिमिट 27 होती है, बाकी सभी पोस्ट की आपकी 42 रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन का क्या क्राइटेरिया है, तो कैटेगरी वाइज ओबियसली आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हो उसमें आपको अलग से मेंशन मिल जाएगा कि आप किस कैटेगरी से आपको क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बैकवर्ड क्लास जो है A एंड B ऑफ हरियाणा कैंडिडेट ओनली 5 ईयर का उन्हें एज जो यूके हाईएस्ट, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन 5 ईयर है, SC ST कैटेगरी 5 ईयर्स,
यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेटेड फीमेल्स 3 इयर्स, अगर कोई PWD डिपार्टमेंट या फिर फिजिकल हैंडीकेप है 10 इयर्स, देन PH एंड PWD है 15 इयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है अभी HCS की जो भी आपके पोस्ट रहते हैं उसमें। और अब आपका है सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेक्शन कैसे होता है, फाइनली कितने एग्जाम्स आपको देने होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टेज में जो है आपके एग्जाम्स रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, सेकेंडली मेंस एग्ज़ाम और फाइनली आपका इंटरव्यू रहता है। यानी कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगर आप पास आउट करते हैं देन ही आप मेंस एग्ज़ाम के लिए जो है एलिजिबल रहते हैं। इसमें भी अगर आप पास आउट करते हैं देन इंटरव्यू में आप अगर एलिजिबल रहते हैं देन आप इंटरव्यू के लिए विजिट करते हैं, ठीक है। और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम इसीलिए कंडक्ट करवाया जाता है क्योंकि पोस्ट अगर आपकी मतलब लाइक 200 पोस्ट है, बट फॉर्म फिलअप आपको पता है कि 60,000 के नियर अबाउट फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो इतने सारे कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के लिए आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहता है। उसमें भी जो एलिजिबल होते हैं उनको फिल्ट्रेट करने के लिए मेंस का आपका एग्ज़ाम रहता है। इनको फिल्टर करने के लिए लास्ट में जो आपका इंटरव्यू रहता है, इसमें आपका प्रीलिम्स में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मेंस एग्जाम में आपके थोड़े थ्योरेटिकल या फिर रिटन का एग्जाम रहता है, ठीक है। रिटन में आपके एग्जाम होते हैं और इंटरव्यू में जो है आपका ओरल रहता है, ठीक है। इतना कंफर्म है आपको। प्रीलिम्स में आपके 2 एग्जाम होंगे, ठीक है। 2 एग्जाम्स होते हैं आपके प्रीलिम्स में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और जो मेंस एग्ज़ाम में आपके 4 एग्ज़ाम होते हैं। अलग अलग जो है पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपके 4 एग्ज़ाम आपके रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू में आपका ओरल का एग्ज़ाम रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्क्स क्या होते हैं। 200 का आपका प्रीलिम्स का होता है बिकॉज 2 एग्ज़ाम होते हैं 100 मार्क्स के, एंड मेंस में आपका 600 का, यानी कि 4 एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, ठीक है। और जो है इंटरव्यू में आपके 75 का जो है आपको ओरल में मार्क्स मिलते हैं। और इसमें मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग आपके 0.25 आपकी रहती है। अगर कोई क्वेश्चन आपका राइट है आपको 1 मार्क्स मिल रहा है उस क्वेश्चन का, ठीक है। वहीं पे अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हो देन आपके 0.25 मार्क्स आपके जो है डिडक्ट हो जाएंगे उसमें से। अगर आप ब्लैंक छोड़ रहे हो, आप उसका मतलब आंसर नहीं दे रहे, देन आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। बट अगर आप किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर कर रहे हैं तो आपके ये मार्क्स कट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग 0.25, ठीक है। तो क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें आपका जो प्रीलिम्स का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्रीलिम्स ही क्लियर करना होता है, देन ही आप आगे का जो प्रोसीजर उसमें वो करेंगे, ठीक है, क्वालिफाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन टाइप आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। 2 आपके एग्जाम्स होते हैं, 1 and 2। प्रीलिम्स में आपके 2 एग्जाम्स होंगे। सब्जेक्ट आपका क्या रहता है, पेपर 1 में आपका जनरल स्टडी रहता है एंड सेकेंड में जो है आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, ठीक है। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका, इसके बेस्ड पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन आपको 2 आवर मिल रहा है, तो टोटल आपका हो गया ना 200। तो प्रीलिम्स में आपके 2 एग्जाम रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.25 आपके मार्क्स कटेंगे अगर आप जो रॉन्ग आंसर अगर अटैम्प्ट कर रहे हो तो, ठीक है। वैसे टोटल जो है 200 का है, मतलब 1 डे में आपके 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। अगर जैसे आपका पेपर 1 अगर 10 to 12 o'clock है, देन आपका ये सेकंड पेपर भी सेम डे में आपका 3 to 5 o'clock के नियर अबाउट जो आपका एग्जाम रहेगा। तो सेम डे में आपके दोनों एग्जाम हो जाएंगे, 1 और 2। ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों के रहेंगे। सब्जेक्ट आपके है जनरल स्टडी और ये है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। सेकेंड हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपका सेकेंड पेपर, उसी में जैसे एक सेकेंड, जनरल स्टडी में आपका क्या आता है सब्जेक्ट में, नॉर्मली जनरली जो भी आपका बेसिक, जैसे साइंस है वो भी आपकी बेसिक, ये नहीं कि साइंस में आपकी PhD होनी चाहिए। बेसिक जो आपके नॉर्मल हमारे डेली लाइफ में जो होती है वो बेसिक साइंस, बेसिक इंग्लिश, बेसिक आपकी जीके हरियाणा से रिलेटेड या फिर आउट ऑफ कंट्री भी, ठीक है, ऑल वर्ल्ड या कंट्री की, ठीक है, और लिटरेचर वगैरह तो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जो भी जनरल आपका इंग्लिश मैथ साइंस जो रहता है तो वो उसमें आता है। और जो आपका ये है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जो रहता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन आपका जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड ये एनालिटिकल एबिलिटी के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल, ठीक है, नंबर्स एंड रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा। तो इनसे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो आपका प्रीलिम्स का सेकेंड एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहता है। फाइनली
रिगार्डिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन HCS। तो यहाँ पे प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होता है, जनरल स्टडी फर्स्ट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड सेकंड, 100 मार्क्स के आपके रहेंगे, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोथ ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप आपके रहेंगे, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा ड्यूरेशन। क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगी, ठीक है। अगर रॉन्ग आंसर आपका रहता है, ठीक है, तो 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो आपका सेकंड पेपर है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का, उसमें 33% मार्क्स आपके कंपल्सरी हैं, आपको जो है गेन करने हैं 33, देन ही आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। और सेकेंडली आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1। तो पेपर 1 में जो है जितने आपके मार्क्स आते हैं, मेन जो आपका रहेगा रिजल्ट वो पेपर 1 पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो जो पेपर 1 है वो आपका वो काफ़ी आपको उसमें स्कोर करना पड़ेगा, देन ही जो आप है मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो भाई ये आपका सिलेबस था। आई जस्ट होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। बट अभी आपको पता है कि अभी 12 सितंबर को आप लोगों का HCS का एग्जाम है। इसके रिगार्डिंग हम मतलब न्यू अगर कोई सिलेबस आता है 2022 में जो हमारा ये हरियाणा सिविल सर्विस के रिगार्डिंग, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो सिलेबस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।